This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक का नाम है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है हमको, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए ये एक्चुअल में जो हमने चैप्टर पढ़ा था डिटरमिनर्स, उसी का ही एक टॉपिक है। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, एडजॉइंट निकालने के लिए हम सबसे पहले इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे और कोफैक्टर्स निकालने के बाद फिर उसके बाद हम इसमें इस पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए, जो हमारा इस प्रकार से हम किसी सेट में एलिमेंट को अरेंज करते हैं, जैसे 11, ये है 12, ये 13, ठीक है, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। इस प्रकार से हम अपने सेट्स के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इसी ऑर्डर के अंदर। लेकिन एडजॉइंट में क्या होता है, जो इसका रो है वो कॉलम बन जाता है। यानी अगर इसका एडजॉइंट निकालेंगे हम तो A11, A12, A13, यानी ये जो आपका रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। और देखिए, कोफैक्टर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं A11 को कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ से देखिए, तो A11 निकालने के लिए साइन का और ध्यान रखिए। सबसे पहला एलिमेंट प्लस का, माइनस का, प्लस का, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, इस प्रकार से एलिमेंट्स को साइन के अकॉर्डिंग कोफैक्टर्स में अरेंज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका A11 है वाला जो एलिमेंट है, इसमें साइन हमारा काय का है, प्लस का साइन है इसके अंदर। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा A11 और A11 लिखने के बाद हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, साइन प्लस का है तो कुछ साइन लगाएंगे। अब देखिए, इस प्रकार से हम इसको अरेंज कर लेते हैं। मैं आपको एक पूरा स्टेप में दिखा देता हूँ सॉल्व करके कैसे होता है। देखिए, अब देखिए, पहला A11 का एलिमेंट ये है, इसको हाइड कर लिया। जब आप इसको हाइड करेंगे तो ये आपका और ये आपका, ये दोनों इसके हाइड में हो जाएंगे, यानी एल शेप का जो है वो हाइड हो जाएगा। 1 के इस तरफ का आपका पूरा कॉलम और 1 के इस तरफ का पूरा रो हाइड हो गया। एलिमेंट कौन कौन से बचे, 3, 5, 0 और 1। तो देखिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 का किया 3 से तो 3 और 0 × 5 0, यानी कि A11 मेरा कितना निकल के आ गया, यहाँ पर मेरा A11 3 निकल के आ गया है। अब देखिए, A12 को हम निकालते हैं। तो A12 निकालने के लिए जो A12 वाला कॉलम है, इसमें जो साइन है वो है माइनस का। तो यहाँ पर माइनस के साइन को पुट कर देते हैं और जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया है ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब देखिए, A122 वाला ये एलिमेंट है, इसको हमने हाइड कर दिया। तो हाइड होने पर ये पार्ट और ये पार्ट इसका चला गया, यानी कि 1 के नीचे वाला कॉलम और 1 के इधर वाला रो ये चला गया। एलिमेंट कौन से बचे, 2, 5, -2 और 1। साइन माइनस का है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 2 आ गया और बीच में माइनस का साइन आता है। बीच में क्या का साइन आता है, माइनस का। लेकिन क्योंकि 5 का जब मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस का 10 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी माइनस का 12 इसका एलिमेंट निकल के आ गया। अब इसी प्रकार से हम A13 को भी कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, A13 के लिए प्लस का साइन है, इसीलिए हम कोई साइन को नहीं लगा देंगे यहाँ पर। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये A13 आ गया। अब A13 का एलिमेंट ये है, तो A13 के नीचे वाला कॉलम और ये वाला रो इसको हाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 2, 3, -2 और 0। 0 से 2 का इंटू करने पे 0 आएगा, बीच में साइन माइनस का आता है और 3 × -2 होता है -6। और वो वाला जो साइन हमने लगाया है माइनस का बीच में, वो इस माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको कर देगा प्लस, यानी कि ये आ जाएगी हमारी 6। तो A13 भी निकल के आ गया। और इसी प्रकार से अब हम निकाल लेते हैं A21। तो A21 निकालने के लिए A21 का साइन देखिए, A21 में कौन सा साइन हमारा यहाँ पर दे रखा है। A21 का जो साइन है वो देखिए यहाँ पर हमारा माइनस का है।
तो हम यहाँ पर माइनस को ले लेते हैं। अब A12 वाला एलिमेंट कौन सा है, ये, तो ये वाला तो हमारा रो हो गया और ये ऊपर वाला कॉलम हाइड कर लिया है। तो कौन सा बचा है, -1 2 0 और 1। 1 का इंटू जब हम 1 से करेंगे तो आएगा -1 और 2 इंटू 0 0 और -1 में से 0 गया तो -1 बचा। ब्रैकेट खोलने पर ये आ जाएगा +1। तो देखिए A21 तक एलिमेंट यहाँ पर हमारे निकल के आ गए। A21 तो निकाल दिया है हमने। अब हम इसी प्रकार से A22 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए ये रहा मेरा A22 में साइन देखिए कौन सा है, प्लस का है। ये रहा A22, यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है, इसलिए कोई साइन नहीं लगाते हैं आगे, और इसको इसी प्रकार से भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए A22 वाला एलिमेंट ये है, तो देखिए ये वाला कॉलम और ये वाला रो, इसको हाइड कर लेंगे तो क्या बचेगा, 1 2, यहाँ से बच गया 1 2 -2 और 1। 1 का इंटू 1 से करेंगे तो आएगा हमारा 1, बीच में माइनस का साइन आता है, -2 इंटू 2 होता है -4, और इस साइन से ये हो जाएगा +4, यानी कि कौन सा निकल के आ गया, ये आ गया हमारा 5। तो ये A22 आ गया। इसी प्रकार से हम A23 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं इधर, ये देखिए। अब A23 के लिए साइन देखिए, A23 वाले कॉलम के अंदर जो साइन है वो हमारा माइनस का है, इसलिए मैं यहाँ पर माइनस का साइन लगा लेता हूँ। ये माइनस का साइन मैंने यहाँ पर लगा दिया A23 के लिए। तो देखिए A23 के लिए साइन माइनस का लगा दिया है, और A23 वाला एलिमेंट कौन सा होगा, ये होगा। तो ये वाला तो हमारा रो हो गया और ये वाला हमारा कॉलम हाइड हो गया। 1 -1 -2 0, 1 -1 और -2 और 0 इसका एलिमेंट बचा। 5 को हाइड करने के बाद -1 -1 -2 0 बचा। साइन लगाया माइनस का, चलने दीजिए, ब्रैकेट स्टार्ट। 0 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 0, बीच में माइनस का आता है, -2 इंटू -1 प्लस का 2 होगा, और साइन लग गया -2। 0 में से -2 करेंगे तो -2 आएगा, और ये बन जाएगा मेरा +2। तो हमने इसी प्रकार से A23 को भी कैलकुलेट कर लिया है। अब निकाल लेते हैं हम A31 निकालने के लिए देखिए साइन कौन सा है, A31 के लिए प्लस का साइन है, इसलिए हम किसी भी साइन का यूज नहीं कर रहे हैं। तो A31 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला तो हमारा कॉलम हो गया, और ये वाला हमारा रो हो गया, और ये वाला हमारा कॉलम हो गया। एलिमेंट कौन सा बचा, 1 2 3 और 5। साइन तो हमारा प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का मल्टीप्लाई -1 से किया तो माइनस का 5 आएगा, बीच में भी माइनस का आएगा, 3 2 या 6, -5 और -6 होता है हमारा -11। तो हमारा A31 भी निकल के आ गया। अब हम इसी प्रकार से A32 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए A23 के लिए साइन देखिए कौन सा है हमारे पास। अब A23 वाला एलिमेंट ये है और साइन है माइनस का, इसलिए माइनस के साइन को हम लगा देते हैं। अब A23 वाला एलिमेंट कौन सा है, ये है। तो ये वाला तो कॉलम हो गया और ये वाली रो हो गई। तो 1 2 2 5, 1 2 2 और ये 5 बच गया हमारा वाला। 5 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो ये आ गया 5 और 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया तो -1 बचा, इसीलिए माइनस का 1 आंसर का आ गया सॉल्व करने पे। अब A32 भी आ गया। अब हम निकालेंगे A33। अब देखिए A33 निकालने के लिए साइन का आएगा, A33 का प्लस का है, इसलिए हम प्लस को नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्टली मैं एलिमेंट्स को कॉपी करता हूँ। A31 हमारा देखिए ये है, तो ये वाला तो हमारा रो हो गया और ये वाला हमारा कॉलम हो गया। 1 -1 2 और ये मेरा हो गया यहाँ पर 3। जब मैं 3 का इंटू 1 से करूँगा तो ये 3 आएगा, बीच में साइन माइनस का है, माइनस का प्लस कर देगा क्योंकि 2 इंटू -1 प्लस का 2 होता है, माइनस का 2 होता है, माइनस माइनस हो गए हमारे प्लस, तो ये 5 आ गया। देखिए 3 का 1 से किया 1 हो गया, बीच में माइनस आएगा और 2 इंटू -1 और जो बाहर माइनस लगा हुआ है वो उसको प्लस कर देगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे सारे कोफैक्टर्स वाले एलिमेंट्स जो है निकल के आ गए। अब हमको यहाँ पर निकालना है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, देखिए ये है हमारा एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए को निकालेंगे आप, तो मैं इसको यहीं सेट बना देता हूँ थोड़ा सा। तो देखिए एडजॉइंट ए बनाने के लिए सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि जो हमारा सेट है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन एडजॉइंट वाले केस के अंदर जो हमारा रो होती है वो कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। देखिए जो आपकी रो है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगी,
वो हमारी कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए किस प्रकार से होगी। ये जो A11 और A12 13 के एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे। तो देखिए A11 का जो एलिमेंट है वो कितना है 3, तो हमने 3 लिख दिया है। 12 का एलिमेंट कितना है हमारा, 12 का एलिमेंट है -12, तो मैंने -12 लिख दिया है। और A13 का एलिमेंट कौन सा है हमारा 6, तो हमने यहाँ 6 लिख दिया है। अब यहाँ पर A21, तो A21 का जो एलिमेंट है वो हमारा ये रहा। A22 का जो एलिमेंट है वो 5 यहाँ पर आएगा। A23 का जो एलिमेंट है वो यहाँ पर आएगा। तो A23 का एलिमेंट कहाँ चला गया हमारा, ये रहा। ये कितना है हमारा 2। इसी प्रकार से A31 का जो एलिमेंट है वो -11 ये आ गया। A32 का जो एलिमेंट है वो यहाँ पर आएगा और A33 का जो एलिमेंट है वो यहाँ पर आएगा। यानी कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज के अंदर कि जब इसका एडजॉइंट निकालते हैं तो कोफैक्टर्स का जो सेट बन के आता है उसके अंदर रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए A11, A12, A13, तो ये 11 का एलिमेंट हो गया, ये 12 का एलिमेंट हो गया, ये हमारा 13 का हो गया और A21 इधर आ जाएगा। तो A21 का एलिमेंट जो है हमारे पास वो 1, A22 का एलिमेंट यहाँ पर आएगा 5 और A23 का एलिमेंट हो गया 2 और A31 का जो एलिमेंट है वो है -11 और A32 का जो एलिमेंट है वो है -1 और A33 का जो एलिमेंट है वो है हमारा 5। तो इसी प्रकार से किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला जा सकता है। यही इसका प्रोसीजर है निकालने का और साइन का ये ध्यान रखना है, साइन को लेते हुए चलना है। जैसे यहाँ प्लस था, हमने प्लस लगाया था, माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस था और प्लस माइनस प्लस, इसी साइन के हिसाब से हम इसको अरेंज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको ढंग से समझ में आ चुका होगा और इस क्वेश्चन को करने के बाद आप हर मैट्रिक्स के एडजॉइंट निकाल सकते हैं। देखिए ये सबसे सिंपल तरीका है एडजॉइंट का। एडजॉइंट इस प्रकार से निकाला जा सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको अगर ये सब चीज़ें मालूम है तो डायरेक्टली कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। अब ये तो 3/3 की, 4/3 की, 4/4 की होती तो उस समय क्या होता, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पर प्लस माइनस प्लस साइन माइनस का आता, माइनस प्लस माइनस प्लस आता, प्लस माइनस का साइन आता और सारे फैक्टर्स को निकाल के हम इसी प्रकार से इसको यहाँ पर अरेंज कर देते। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ चुकी होगी और इसको देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली ही मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हैं। तो बस इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक को देख रहे थे, इसी को हमारा इसी पे सबसे ज़्यादा फोकस था। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम और लेके आएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो को हम देखते हैं कौन से टॉपिक पे बनाते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की हम वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए जिससे हम मोटिवेट हों। आपके लिए बहुत हमें मेहनत करनी पड़ती है, तो इतना तो हमारा हक बनता है कि आप एक लाइक या एक कमेंट हमें दें। और अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।